मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है। एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता है, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ, इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय, अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है। कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते रहो राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। फिर सच्ची कहते भजन करना नहीं पड़ता। जैसे भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं भजन, किसी और कुछ क्या करें, कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वो स्फूर्त केवल वही। अब उसको भजन थोड़ी करना है, रह ही नहीं गया, कुछ करना ही नहीं रह गया है। हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, चिंतन सही नहीं रहेगा आपका, तो किसी भी अवस्था में ये विषय चिंतन छूटने वाला नहीं। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे पास समय है, चूको मत। ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है, ये कोई बाहर के लाठी डंडा गोली वाली लड़ाई नहीं है, ये अंतर की लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं। अगर कोई जीत पाता है तो एकमात्र भगवान को समर्पित चित्त वाला जीतता है। हमें लगता है आपको बढ़िया समर्पण का अवसर है। अब आप ये जो मना किया जाता है, उन विषयों का भोग करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई चांस नहीं रह गया कि अब आपको संभाल सके। इसलिए आप सहयोग कीजिए। ये बाहरी आनंद 4 दिन का है, मान जाओ, बाहरी आनंद। ये श्री जी के मार्ग के लिए हम कह रहे हैं किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। अगर आप नहीं कर मानोगे, मनमानी आचरण करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। ये संसार का स्वरूप है, किसी न किसी बहाने से वो आपको सतमार्ग से हटाएगा। ना किसी को घर आने दो, ना किसी के घर जाओ, ना किसी को रंग लगाओ, ना किसी से रंग लगवाओ। अपनी प्रिया प्रीतम के साथ होली खेलो। यहाँ जो सत्संग हो रहा है ठीक है, सुना, एकांतिक किया, कुटिया में जाओ चुपचाप, अपने श्री जी को रंग लगाओ, श्री जी के सामने पद गाओ, श्री जी के सामने नाचो, उन्हीं तो भावना में उनके साथ खेलो, किसी और की जरूरत नहीं। कोई अब दूसरा हमें छुए, दूसरा कोई हमारा अपना बने, अब हमें जरूरत नहीं है। जो मेरा सदैव चिंतन करता रहता है, दिव्य परम पुरुष का साक्षात्कार उसको अपने चित्त में ही हो जाता है। चित्त स्थान भगवान वासुदेव का है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर रहते ही ऐसी आनंद की वृत्ति उदय होती है। अब उनके लिए शब्द ही नहीं तो क्या वर्णन करें। ऐसी आनंद की उसी आनंद में वो आनंद समुद्र प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं। पर उस आनंद में जहां आपका थोड़ा प्रवेश होता है, आप उलझ करके विषय की तरफ चले जाते हैं। ध्यान देना हमारी इस बात को, यह अनुभवगम्य बात कहते हैं। जब आपको भजन का थोड़ा आनंद मिलेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत जैसे होते हैं, उसी समय मन आपको विषयों में फंसा देगा। जब आपको भजन का अभ्यास बढ़ने लगे, आनंद मिलने लगे, तो आपको उदासीनता बढ़ानी है, हंसना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं, खेलना नहीं है, क्योंकि इस समय चढ़ाई का है। आनंद स्फुरित होने लगा, बचाओ, बिल्कुल आसपास से सुरक्षित हो जाओ। वो आनंद ही आपको ऊपर ऐसी स्थिति में ला देगा
जहां ये विषय नहीं ले जाएंगे। भगवान कह रहे परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, जो निरंतर अभ्यास चिंतन का करता है उसे चित्त में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो अभ्यास करो, नाम जब कोई होली दिवाली त्योहारी, हमारा सारा त्योहार लाडली लाल से है, इन्हीं के साथ खेलो। देखो तुम्हें बताएं, जो बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता तो माता पिता उसके साथ खेलने लगते। कैसे? घुटने के बल चल रहा है तो वो पिता भी घुटने के बल चलेगा उसके साथ साथ। वो तोतली बोलेगा तो वो भी तोतली बोलेगा। देखा है कभी ऐसा? ऐसा कर। तो ये हमारे स्वामी भी जब देखेंगे कि अरे ये तो किसी से राजी नहीं है, केवल हमसे खेलना चाहता है, इनके लाने का एक ही उपाय है, ध्यान रखना, अनन्य व्रत नहीं चाहिए हमें। और जैसे कल आप सुन रहे थे, पपीहा बन के रहू रे, बस यही चातक व्रत नहीं, हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे रंग पड़ेगा तो लाडली लाल का पड़ेगा, हम खेलेंगे तो लाडली लाल के साथ खेलेंगे, नहीं तो अब आजीवन नहीं खेलेंगे, आजीवन नहीं खेलेंगे। अगर हम पाएंगे तो इनकी जूठन पाएंगे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। जिएंगे तो वृंदावन में जिएंगे, नहीं जीवन। ये व्रत चाहिए। काहे को व्यर्थ समय नष्ट कर रहे हो? धारण करो अनन्य निष्ठा का व्रत। इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अनन्यता ही व्रत है। आप जब मुस्कुरा रहे हो उधर तो वो उदास बैठे कि हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा। अब हमें अपने प्यारे को उदास नहीं करना, प्यारे को मुस्कुराहट से युक्त करना है। क्या हम उदास हो जाएं? ताते मौन रहे वो उचित है, जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। इसकी खूब चिंतन परायण रहो, कोई भी विषय का सेवन ऐसा ना करो जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर। कोई आपने ऐसा गंदा व्यसन, गंदी बात, गंदी चेष्टा, आप परसों नरसों, फिर आगे क्या? आपका जो साधन मार्ग वो ढक जाएगा, फिर प्रमाद छा जाएगा। हमें किसी भी उत्सव में, किसी भी उत्साह में अपनी प्यारी जो की अनन्यता और सिद्धांत को नहीं छोड़ना, अपने मार्ग में चल। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। ये दान पुण्य की बातें नहीं है, ये लोक लोकांतर में भटकने की बातें नहीं है, सीधे भगवत प्राप्ति की बातें हैं। जो भी पाओगे पहले प्रभु को भोग लगाओगे, देहाभिमान गलित हो जाएगा। मान लो मेरी बात। ये सब 4 दिन के उत्सव, 4 दिन की चांदनी है। शोक समाज पूरा तैयार हो रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। तुम्हें क्या पता? शोक का अंधेरा छाने के पहले ही व्यवस्थित जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ, फिर अंधेरा छा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप यात्रा ही नहीं प्रारंभ किए हैं और अंधेरा आ गया तो मार्ग ढक जाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कुछ भी मत खाओ। कैसी धूर्तता हमारी बुद्धि में बैठी है। रसेंद्री की तृप्ति के लिए हम गुरुजनों की आज्ञा को रौंद करके चंद विषयों का सेवन करते हैं। धिक्कार है जीवन को। यदि आज्ञा उल्लंघन करके अमृत भी पीने को मिले तो विष हो जाएगा। ध्यान रखना। यत करोषि, जो भी तुम करोगे वो तुम्हें अपने आराध्य देव के लिए करना है, आराध्य देव को समर्पित करना है। जो शास्त्र में कहा गया है, कामः संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश को ही कहा गया प्रणश्यति, नष्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। यत करोषि, जो भी कर रहे हो वो प्रभु के लिए हो और प्रभु को अर्पित करो। यदश्नाश, जो भी असन भोजन करते हो, जो भी तुम्हारी जिह्वा में जाए, अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो बिना भोग लगाए मत पाना। मान लीजिए, सावधान हो जाओ। ये आज्ञा का उल्लंघन तुम्हारे लिए नारकी गति का काम करेगा। अगर आज्ञा है कि अमृत नहीं पीना तो मत पीना, नहीं वो विष हो जाएगा। और अगर आज्ञा है विष पी लीजिए तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, वो विष अमृत हो जाएगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाएगा।